आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 21 मई की टॉप न्यूज। 2000 के नोटों को वापस लेने के फैसले पर बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर आजम से पूछे 5 सवाल। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने पर मोदी हुकूमत के फैसले पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। बड़े नोटों को वापस लेने के फैसले पर बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर आजम मोदी से 5 सवालात पूछे हैं। उन्होंने कहा कि आपने 2000 रुपए का नोट क्यों मुतारिफ कराया? क्या हम जल्द ही 500 रुपए के नोट वापस लेने की उम्मीद कर सकते हैं? 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वो डिजिटल अदायगी कैसे करेंगे? डेमो 1.0 और 2.0 बनाने में बिल गेट्स का क्या किरदार है? क्या NPCI को चीनी हैकर्स ने हैक कर लिया? अगर ऐसा है तो क्या होगा इन अदायगियों का जब जंग होगी? हैदराबाद सिटी पुलिस तंजीम 9 का अमल हुआ जारी। 35 साल के बाद रफ्तार पकड़ रही है और तमाम नए मंजूर शुदा L&O और ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों में अफसरान को तैनात किया गया है। वीडियो में तमाम तफसीलात मौजूद है। रियासती हुकूमत की तरफ से तस्वुर की गई इस मेगा सिटी पुलिसिंग का मकसद तेजी से बढ़ते हुए शहर की हिफाजत और सलामती की जरूरियात को पूरा करना है। IT इंफ्रा, लॉजिस्टिक और दीगर इंतजामात, नए पुलिस स्टेशन और तमाम खुसूसी यूनिट्स को 2 जून से मुकम्मल तौर पर फाल बनाने के लिए काम जारी है। पेट्रोल डलवाने के दौरान भड़क उठी आग, लड़की हुई हालाक, मोबाइल फोन हादसे की वजह बताई गई। रियासत कर्नाटक के तंबाकुरु जिला में एक पेट्रोल पंप पर 18 साल लड़की उस वक्त आग लगने की वजह से हालाक हो गई जब वो प्लास्टिक के डब्बे में पेट्रोल भरवाने के दौरान अचानक आग लग गई। दिल दहला देने वाला वाकया CCTV कैमरे में कैद हो गया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि भाविया नामी लड़की मोटरसाइकिल पर बैठी हुई थी और उसकी मां पास ही खड़ी थी। पेट्रोल पंप का मुलाजिम प्लास्टिक के डब्बे में पेट्रोल डाल रहा था और लड़की अपने मोबाइल फोन पर स्क्रॉल कर रही थी कि अचानक आग भड़क उठी। शुबा किया जाता है कि मोबाइल फोन की वजह से आग लग गई। इस हादसे में भाविया की मौत हो गई जबकि उसकी मां रत्नमा शदीद जख्मी बताई गई है। तेलंगाना के जगतियाल शहर में पुलिस की घर घर तलाशी मुहिम। तेलंगाना के जगतियाल शहर के पोचपावाड़ा और हनुमानवाड़ा में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। आवाम में भरोसा पैदा करने और जराइम की वारदातों की रोकथाम को यकीनी बनाने के हिस्से के तौर पर चलाई गई इस मुहिम में कई पुलिस की टीमों ने हिस्सा लेते हुए नामुनासिब दस्तावेजात वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया। जराये के मुताबिक तकरीबन 103 बाइक्स के साथ साथ ट्रैक्टर्स, ऑटोस को भी जब्त कर लिया गया। जिला SP भास्कर की हिदायत पर DSP प्रकाश की क़यादत में ये मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में 2 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 90 मुलाजमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। पुलिस के साथ सूंघने वाले कुत्ते भी थे। पुलिस ने कहा कि जब्त शुदा गाड़ियों में बगैर नंबर प्लेट चलाई जाने वाली 21 गाड़ियों के नंबर छुपाते हुए चलाई जाने वाली गाड़ियां भी शामिल थी। तेलंगाना के जिला मेदक के नारसिंगी टाउन में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में निजामाबाद जिला के 4 अफराद हलाक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। ये हादसा इतवार यानी आज सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जबकि एक तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार ऑटो से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि ऑटो में सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कार में सवार अफराद अपने रिश्तेदारों के 10वां की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि महलूकीन का ताल्लुक जिला निजामाबाद के आरमोर मंडल के अलवरू गांव से है। सरकारी दफ्तर की अलमारी से 2 करोड़ 31 लाख नकदी और 1 किलोग्राम सोना हुआ बरामद। राजस्थान के एक सरकारी दफ्तर में 2.31 करोड़ की नकदी और 1 किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं। उसमें 2000 और 500 रुपए के नोटों के बंडल है। काबिले जिक्र है कि ये वाकया उस वक्त सामने आया जब RBI ने जुमे की शाम 2000 रुपए के नोट वापस लेने का ऐलान किया था। राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा, DG
एडीजीपी अमेश मिश्रा, एडिशनल डीजीपी जयपुर कमिश्नर ने मीडिया को ये बात बताई। आईटी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले योजना भवन की एक बंद अलमारी में ट्रॉली के सूटकेस में बड़ी मिकदार में नकदी और सोने के बिस्किट होने की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कमिश्नर ने श्रीवास्तव बताया कि अलमारी में रखे गए सूटकेस में 2,31,00,000 रुपए नकद और सोने के बिस्किट थे। ये किसने रखे उसकी तहकीकात की जा रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खरगे की तरफ से राजीव गांधी की बरसी पर खराजे अकीदत पेश की गई। कौमी सदर मल्लिकार्जुन खरगे समेत कांग्रेस के लीडरों ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की 32वीं बरसी पर आज वहां वीर भूमि पर उन्हें खराजे अकीदत पेश किया। साबिक वजीर आजम की अहलिया और कांग्रेस के साबिक सदर सोनिया गांधी वीर भूमि पहुंची और उनकी समाधि पर फूल चढ़ाकर अपने शौहर को खराजे अकीदत पेश किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खरगे पार्टी लीडरों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मुतादिद सरकर्दा लीडरों ने साबिक वजीर आजम को उनके यौम शहादत पर गुलहाए अकीदत पेश किया। शोएब मलिक ने कहा कि सानिया मुझसे बहुत बड़ी स्टार है। खेलों के सुपरस्टार जोड़ी क्रिकेटर शोएब मलिक और टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के दरमियान तलाक की खबरें काफी अरसे से गर्दिश में है और अक्सर उनके रिश्ते के मुतालिक सुर्खियां बनती रहती है। अब एक ताज़ा इंटरव्यू में शोएब मलिक ने सानिया की अहमियत के हवाले से गुफ्तगू की है। एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शोएब मलिक का कहना था कि मेरी और सानिया की शादी को जितनी ज्यादा शोहरत मिली वो सब की सब सानिया की वजह से थी, क्योंकि वो एक सुपर डुपर स्टार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें अपने घर में खवातीन फैमिली मेंबर की कामयाबी का जश्न मनाना चाहिए। शोएब मलिक का कहना था कि अगरचे एक शख्स को किसी की कामयाबी पसंद नहीं तो लोगों को अपनी कामयाबी पर खुश रहने दिया जाए और अगर किसी के घर में कोई कामयाबी हासिल करे तो उसे मनाना चाहिए। उनका कहना था कि कामयाबी चाहे किसी की बहन हासिल करे, बीवी करे, माँ या सास को मिले, हमें मसावी तौर पर उस पर खुश होना चाहिए। राज्यसभा में ऑर्डिनेंस पास ना हो उसके लिए तमाम अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं से मिलेंगे वजीर आला केजरीवाल। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अपनी रिहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मरकजी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मनसूख कर दिया है। अदालत की आईनी बेंच ने 5/0 से तमाम इख्तियारात दिल्ली हुकूमत को दे दिए थे, जिसको मरकज ने 8 दिन के बाद ऑर्डिनेंस लाकर उलट दिया। ये आइन के खिलाफ है। वजीर आला ने मजीद कहा कि ये ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, उसे राज्यसभा की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। वो इस प्रार्थना यानी दुआ के साथ तमाम अपोजिशन जमातों के सुदूर से मिलने जाएंगे। वो मंगल को कोलकाता के वजीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। वजीर आला ने मजीद कहा कि बिहार के वजीर आला दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हैं और इस नाइंसाफी में मरकज के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। ये थी 21 मई की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।